डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भारत के राज्य घटना के एक महान शिल्पकार। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दलितों को न्याय और हक दिलाने में समर्पित किया। भीमराव रामजी आंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में एक सामान्य कुटुंब में हुआ। उन्होंने अपना प्राथमिक शिक्षण गांव में किया और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह अपने परिवार के साथ बंबई आ गए। बंबई में स्थित एल्फिस्टन कॉलेज में अपना उच्च शिक्षण पूर्ण किए। बंबई के सिडनेम कॉलेज में नौकरी कर उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए और फिर लंदन जाकर बैरिस्टर की पदवी हासिल की। सन 1924 में बंबई के हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत का काम शुरू किया। विधानसभा के सदस्य बनने के बाद उनका सामाजिक सफर शुरू हुआ। दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने कई आंदोलन और सत्याग्रह किए, जैसे कि 14 तालाब में दलितों को पानी मिलने का हक, दलितों को मंदिर में प्रवेश मिलने का हक। ऐसे अनेक सत्याग्रह में वह यशस्वी हुए। छूत अछूत के विरुद्ध में उन्होंने आवाज उठाई और अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहिष्कृत भारत और जनता जैसे वर्तमान पत्र प्रकाशित किए। महिलाओं के उद्धार के लिए उन्होंने कई आंदोलन में भाग लिया। बाबा साहब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने करीब करीब 11 ग्रंथ लिखे। बाबा साहब वाइसरॉय के कार्यकारिणी सदस्य हुए और उस दौरान उन्होंने दलितों के विकास के लिए कई रास्ते निकाले। दलितों के शिक्षा के लिए उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। सन 1947 में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का संविधान लिखने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। उसमें भारत के केंद्रीय कायदा मंत्री डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को अध्यक्ष चुना गया और उनके अध्यक्ष पद के तहत स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया गया। स्वतंत्र भारत में छूत अछूत का खात्मा हुआ। इतना ही नहीं बल्कि छूत अछूत मानना गुनाह ठहराया गया और बाबा साहब के विचारों की जीत हुई। बाबा साहब ने दलितों के और देश के विकास के लिए काफी संघर्ष किया और अंत में 6 दिसंबर 1956 का वो काला दिन, जब समय ने हमारे प्यारे बाबा को उम्र के 65वें साल में हमसे छीन लिया। बंबई में अपने बाबा को अंतिम प्रणाम देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। दलितों के गरीबों के बाबा चल पड़े थे महानिर्वाण की तरफ। आज भी भारत के कोने कोने से लोग बंबई में स्थित बाबा की चैत्य भूमि पर बड़े तादाद में आते हैं और उनका स्मरण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। बाबा साहब ने दलितों के लिए जो किया वो किसी भगवान से कम नहीं था। वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। हमारी और आने वाली अनेक पीढ़ियां बाबा साहब के विचारों को हमेशा जीवित रखेगी, इसमें कोई शक नहीं।